हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप लोगों को पता है कि मैं अलग अलग चैप्टर का बार बार जो है कि अलग अलग टॉपिक लेके आ रहा हूँ। तो आज मैं लेके आया हूँ आपको ज्योग्राफी। क्या लेके आए हैं? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी चल रहा है अभी लगातार। ज्योग्राफी पहले मैंने लोकेशन बता दिया, उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम बताया, उसके बाद इंडस रिवर सिस्टम बताया। आज मैं लेके आया हूँ आपके समझ क्या, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। क्या है? ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। आज हम इनको जानेंगे। इनसे पहले आप जो है गंगा रिवर सिस्टम का वीडियो और इंडस रिवर सिस्टम का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में इसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए। किस तरह से मैं बता रहा हूँ और आप लोग ध्यान से देखिए। मैपिंग के साथ कैसे बताते हैं? मैपिंग के साथ। एक बार अगर माइंड में आ गया आपका मैप तो आप कभी भूलेंगे नहीं। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको। तो देखिए हमारे साथ कि आज क्या पढ़ेंगे हम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्रा सबसे पहले कहाँ से निकलती है, कितने कंट्रीज होके चलती है, कौन कौन स्टेट को क्रॉस करती है, कहाँ पर डेल्टा बनाती है, कितने डिस्टेंस है, आज मैं आपको चुटकी में याद करवाता हूँ। देखिए तो भाई ये इंडिया का मैप है। मैंने पूरा मैप नहीं बनाया क्योंकि कंटेंट लिखना था हमको यहाँ। तो आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये पर्सन है जम्मू, और उसके जो जस्ट नीचे आपका यूके है, उत्तराखंड है, यूपी है। तो उसके जो राइट में है, मतलब ऊपर में है, नॉर्थ में है, तो वो क्या है, चाइना का भाग है। क्या है? चाइना का भाग है, चाइना का पार्ट है। तो चाइना में एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। वहां से निकलती है एक नदी, जिस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। कहां से निकलती है? चाइना से। कौन ग्लेशियर से? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। वो ग्लेशियर से निकल के मेरे तरफ देखिएगा, आती है कहां? अरुणाचल प्रदेश, यानी इंडिया में प्रवेश करती है। इंडिया में कहां प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश कहां है? तो नॉर्थ ईस्ट में है। तो वहां पर प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश होता हुआ आपको असम प्रवेश करती है। इंडिया का कौन सा स्टेट? असम। असम प्रवेश करने के बाद वो जो है कि कहां आती है? बांग्लादेश। कहां? बांग्लादेश आती है। बांग्लादेश में आने के बाद कुछ देर चलने के बाद बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि कितने कंट्री हुआ? चाइना 1, इंडिया 2 और बांग्लादेश 3। तो ब्रह्मपुत्र नदी कितने कंट्री होके चलती है? 3। चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इंडिया में कहां प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। और आगे कहां बहती है? वो जाके असम। इस नदी को, ब्रह्मपुत्रा नदी को 7 नाम से जाने जाते हैं। कितना? 7 नाम है इस नदी का। आते बने रहिए हमारे साथ, देखिए क्या नाम है 7, कहां पर क्या बोला जाता है मैं बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहली बात है कि ये 3 कंट्री होके चलती है, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। उसके बाद इसकी ओरिजिन कहां से होता है? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। उसके बाद इसकी डिस्टेंस कितनी है? तो 29 किलोमीटर। कितना? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। उसके बाद ये कितने नाम से जाने जाते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी को? 7 नाम से। तो देखिएगा, चाइना में इसको बोलते हैं यारलुंग जांगबो। यारलुंग जांगबो। दूसरा, तिब्बत में इसके जानते हैं सांगपो के नाम से। क्या? सांगपो के नाम से। इंडिया में जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जब हिल करती है तो उनका नाम दिहान। उनका नाम क्या होता है? दिहान। उसके बाद असम में जब आगे बढ़ती है, अरुणाचल प्रदेश से असम आती है, वो नदी कौन? ब्रह्मपुत्रा। तो उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा कहाँ बोलते हैं? असम में बोलते हैं। इंडिया में ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है। उसके बाद बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। बांग्लादेश में इस नदी का नाम क्या बोलते हैं? जमुना। तो आपको याद हो गया। चाइना में यारलुंग जांगपो, तिब्बत में सांगपो, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाने जाते हैं। ये डेल्टा कहाँ बनाती है? डेल्टा बे ऑफ बंगाल में बनाती है। इधर से आती है ये बंगाल की खाड़ी, और हमारा इधर से जो है यहाँ से गंगा आती थी। गंगा आने के बाद दोनों मिल जाती है। कहाँ? तो ये आपके हुगली नदी के माजुली रिवर के सामने मिलता है। जहां ये मिलता है इसका नाम बन जाता है पद्मा। क्या नाम होता है इसका? पद्मा। जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा जहां मिलती है वहां उसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्रा का पद्मा के नाम से जाने जाते हैं। क्या? पद्मा के नाम से। किसको? गंगा को भी तो और उनको भी।
अब आगे उसी को हम लेके चलते हैं कहाँ, ब्रह्मपुत्र को नीचे, तो बे ऑफ बंगाल में आने के बाद वो डेल्टा बनाती है। डेल्टा कहाँ, तो सुंदरवन डेल्टा, दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा। कौन सा डेल्टा, तो सुंदरवन डेल्टा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा। मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तो नदी जब काटती है, आती है, तो अपने साथ मिट्टी को, बालू को, सेडिमेंट्री को, सबको, कचरा को बहा के ले आना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा कहाँ, तो बे ऑफ बंगाल में लेके गिरा देती है। नेक्स्ट चलेंगे हम, इंडिया में जब गंगा से मिलती है ये नदी, तो इनका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। उसके बाद इसके कौन कौन से सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है, तो ध्यान से देखिए, मानस, लोहित, दिवांग, कामे, सुबनसिरी, जियाबरेली, धनसिरी, पगलादिया, कापिली, पुथीमारी। फिर से एक बार बोल रहे हैं, मानस, लोहित, दिवांग, कामे, सुबनसिरी, जियाबरेली, धनसिरी, पगलादिया, कपिली, पुथीमारी। ये इनका सहायक नदी है, किनका, तो ब्रह्मपुत्र का। तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा मैपिंग के थ्रू से। तो जब भी आप कोई भी चीज ज्योग्राफी का पढ़ते हैं तो मैप आपके सामने होनी चाहिए, एटलस होना चाहिए। एटलस में आप मार्क करते जाइए, कहां पर अरुणाचल प्रदेश है, कहां असम है, कैसे क्रॉस करती है, कैसे मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है, सेम उसी प्रकार। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और मैं जाते जाते आपके कहना चाहता हूँ कि हमारा चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।